हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी बातें, यानी कोशिका जो है उसके केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस प्रकार से है, एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से प्यार से और प्यारे से कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, किस किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है केंद्रक, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। केंद्रक क्या होता है तो आपको पता है, इसकी रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 ईस्वी के अंदर। किसमें? 1831। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है या कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी कोशिका का नियंत्रक या कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका को ये क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर दिमाग जो होता है ना, दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार केंद्रक किसको कंट्रोल करने का काम करता है तो आप कहोगे जी कोशिका को। ठीक है ना, तो दिमाग केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस जो है वो दिमाग भी है, कंट्रोलर भी है। किसका? कोशिका का। दूसरी बात, कोशिका के इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो किस प्रकार का है, यानी केंद्रक किस में नहीं पाया जाता तो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। कौन सी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती? ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ये चित्र हमारा यूकैरियोटिक कोशिका का, यानी सहसीम केंद्रक, जिसके ऊपर क्या है, केंद्रक के ऊपर अच्छे प्रकार से फुली डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, या कहोगे आप बहुत अच्छी तरह से विकसित क्या होती है कोशिका। इस जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली बहुत अच्छी तरीके से विकसित होती है, उस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन है, यानी डबल लेयर मेम्ब्रेन है, तो आप कहोगे डबल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ये केंद्रक जो होता है वो क्या है, धुरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग है, जो क्या है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग पूछे आप तो आप क्या कहा, आंसर क्या रहेगा? केंद्रक होता है। ठीक है ना, तो केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है तो आप कहोगे जी केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है ना, केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक को क्या कहा जाता है तो आपको पता ही हो गया, केंद्र में पाया जाता है केंद्रक न्यूक्लियस, और इसको दिमाग कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसको कंट्रोलर कहा जाता है, कंट्रोलर कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है। ब्राउन ने खोज की थी 1831 ईस्वी में, ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। अगर आप बढ़िया से और इस लेक्चर को पढ़ना चाहते हो ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से कोर्स परचेज कर लेना। वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल अच्छे से डीप से पढ़ाया जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस लेवल तक हम जाते हैं। ठीक है ना, 1831 में क्या किया था उसने, खोज की थी। उसके बाद उसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर द्रव्य केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य क्या है? द्रव है। ठीक है ना, सेमी लिक्विड द्रव, मैट्रिक्स है, यानी एक पदार्थ है जो क्रोमेटिन और कुछ द्रव से मिलकर बना होता है। उसके बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव बोलते हैं। उसके केंद्रक द्रव के अंदर, इस झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं तो आप कहोगे जी न्यूक्लियर पोर, यानी केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रक छिद्र वो होते हैं जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करते हैं, यानी छिद्र। झिल्ली के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके द्वारा प्रोटीन बाहर जाना, अंदर आना, बाहर जाना, अंदर आना, बाहर जाना, अंदर आना, इस प्रकार की क्रिया करनी है। कोई चीज़ को कोशिका द्रव्य में जाना है, कोशिका द्रव्य से कोई चीज़ केंद्रक द्रव्य में जाना है, केंद्रक द्रव्य से कोई चीज़ कोशिका द्रव्य में जाना है, यानी यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना है कोई चीज़ को, तो वो क्या है, केंद्रक पोर यानी केंद्रक छिद्र के द्वारा होती है। क्लियर? इसके अंदर क्या पाए जाते हैं तो आपको पाए जाते हैं धागे, यानी क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो डीएनए और किससे बना होता है? डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से बना होता है। स्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनी हुई एक संरचना है, जिसको क्रोमेटिन या क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो किसके अंदर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमेटिन केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, अब ये क्रोमेटिन ही आगे जाके डीएनए और स्टोन प्रोटीन से बना, आपको पता है। जब आता है कोशिका साइकिल का एम फेज, मेटाफेज, एम फेज, मेटाफेज, तो मेटाफेज के अंदर क्या हो जाता है? ये क्रोमेटिन धागे टूट जाते हैं, क्रोमेटिन धागे टूट जाते हैं, क्रोमेटिन धागे टूट जाते हैं। जब क्रोमेटिन धागे टूट जाते हैं तो ये ही क्रोमोसोम कहलाते हैं। अरे याद कर लेना, क्रोमोसोम यानी
गुणसूत्र, गुणसूत्र कुछ नहीं है, क्रोमेटिन का टूटा हुआ भाग ही है। यानी गुणसूत्र वो कहलाते हैं जब क्रोमेटिन टूट जाते हैं तो उन भाग को हम क्रोमोसोम कहते हैं। कब? एम फेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, ठीक है ना। मेटाफेज में क्रोमोसोम की स्टडी, उसको क्रोमोसोम को अगर आपको देखना है तो मेटाफेज का वेट करना पड़ेगा। नहीं, नॉर्मल कोशिका के अंदर आपको क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। क्रोमोसोम नज़र क्यों नहीं आते? क्योंकि वो क्रोमेटिन के रूप में कोशिका के केंद्र के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम का ही भाग है डीएनए। क्रोमोसोम का एक भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? डीएनए। जैसे मैंने ये बताया, ये क्रोमेटिन है, टूटे मेटाफेज में ये क्रोमोसोम है। ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर ऐसे 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 भाग है ना, जो ऐसे 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 ऐसे, यानी ये भी एक मोतीनुमा पिरोई हुई, जिस प्रकार मोतीनुमा एक है वर्णमाला होती है ना, उसके अंदर का भाग क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का सेगमेंट यानी एक छोटा सा भाग है, जीन कहलाता है। यानी डीएनए का भाग जीन होता है। जीन, डीएनए में डीएनए, क्रोमोसोम में क्रोमोसोम किसका भाग है? किसका? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका? केंद्रक। केंद्रक किसका? कोशिका का। कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन। आपको जी आरएनए कहाँ? तो डीएनए और आरएनए, डीएनए के द्वारा यानी जीन के द्वारा कोड किया जाता है और बनाया जाता है आरएनए। डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। वाटसन एम अर्ग ने इसकी खोज की थी। डीएनए की वाटसन क्रिक जो थे, क्रिक वाटसन क्रिक ने खोज की थी। जीन की किसने खोज की थी? आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट में लिख के बताइएगा मेरे को, ठीक है ना। तो डीएनए, क्रोमोसोम की स्टार्सबर्ग ने खोज की थी, वाल्डेयर ने इसका नाम दिया था। क्लियर होगी ना क्रोमोसोम? ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं पूरे लेक्चर के अंदर आगे, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है ना। जहाँ पर डीएनए द्वारा आरएनए बनता है ना, जहाँ पर डीएनए द्वारा आरएनए बनता है, जहाँ पर डीएनए द्वारा आरएनए बनता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका। उसको क्या कहा जाता है? केंद्रिका। यानी जहाँ पर डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण होता है उसे केंद्रिका कहा जाता है। और इसकी खोज फोटाना ने की थी। किसने की थी? फोटाना। ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है, यानी दिमाग, केंद्रक का दिमाग किसे कहा जाता है? इसको। ये एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण जहाँ पे होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन जहाँ होता है उस भाग को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका कहा जाता है। उस भाग को केंद्रिका कहा जाता है। तो केंद्रिका कुछ नहीं है, डीएनए द्वारा जहाँ पे आरएनए का निर्माण हो रहा है उस भाग को ही केंद्रिका कहा जाता है, ठीक है ना। फोटाना ने खोज की, तो ये पता होना चाहिए आपको ये चीज़ें, ठीक है। केंद्रक क्या है, तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी थी। और अगर आप लेक्चर को अच्छे से देखना चाहते हैं और इसको बहुत डीप से एक नोट्स साथ में बनाना चाहते हैं ना, आप नोट्स साथ में बनाना चाहते हैं ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर अब इसका लिंक पड़ा हुआ है और वहाँ से आप कोर्स खरीद लीजिएगा। कोर्स बिल्कुल छोटे से रेट में है, तो बिल्कुल इतू सा, मतलब कोल्ड ड्रिंक का खर्चा है आपका, ठीक है ना। और लेकिन वहाँ कंटेंट मिलेगा। आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी आरआरसी होता है वैसे तो, रेलवे ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पचटेट की तैयारी कर रहे हो, आरटेट की, रीट की, ग्रेड वगैरह सब की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे एक साथ ऐसा परोस के दिया जाएगा आपको, यानी वो एक बाबा की गोली है, बुंटी है, अंदर जाएगी, क्या बात है, पूरे सारे एग्ज़ाम में काम करेगी छड़ की तरह, है ना, ठीक है। तो याद रखना आपको। तो मैंने बताया अभी कोशिका होती है, हाँ जी, कोशिका में केंद्रक होता है, हाँ जी, और केंद्रक में क्रोमेटिन होते हैं, हाँ जी, और क्रोमेटिन में क्रोमोसोम होते हैं, हाँ जी, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का भाग डीएनए होता है, ये लिख लेना। डीएनए का भाग ही क्या होता है? जीन होता है। और डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण किया जाता है। ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती है? केंद्रक में। आपसे पूछे क्रोमेटिन कहाँ? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ? केंद्रक में। डीएनए कहाँ? केंद्रक में। जीन कहाँ? केंद्रक में। आरएनए कहाँ? केंद्रक में। डीएनए द्वारा किसका निर्माण होता है? आरएनए का। किसका निर्माण? आरएनए का। आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। जीन किसका भाग होते हैं? डीएनए का,
ठीक है ना। जीन किसका भाग होते हैं? डीएनए का। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, केंद्रक, और केंद्रक किस में है? कोशिका में। कोशिका किस में है? उत्तक में। उत्तक किस में है? उत्तक किस में है? पेशियों में। पेशियां किस में है? अंगों में। अंग किस में है? अंग तंत्र में। अंग तंत्र किस में? पूरे शरीर में। शरीर कहाँ पे है? शरीर कहाँ पे है? धरती पे ही तो होगा। परिवार, परिवार से बना वार्ड, वार्ड से बना क्या 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 पता नहीं, संसार बन गया। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के लेक्चर, थ्योरी वगैरह देखने को मिलेंगे। बहुत प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।